क्लब्स चलते हैं, पब्स चलते हैं, और ऐसे जो नारू दारू नशे की चीज जो खुला रहता है, लोग उसके पीछे पड़ रहते हैं। और समाज में सब प्रकार की बुराइयों की जो जड़ हम देख रहे हैं, उसको थोड़ी देर के लिए भी, कम से कम एक दिन के लिए भी बंद रखने के लिए लोगों प्रार्थना किया, और परमेश्वर की लोगों की प्रार्थना परमेश्वर ग्रहण करके एक दिन नहीं, इतने सप्ताहों तक इन सब चीजों को बंद रखने के लिए परमेश्वर सामर्थ किया है। Praise the Lord, हालेलुया। प्रियो, एक बात हमें समझना है, छोटे हो या बड़े, हमारी प्रार्थना जो है कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आज रात मुझे सुनने वाले शायद संदेह के साथ बैठ रहे होंगे, इतना प्रार्थना करने से क्या फायदा है, इतना दुआ करने से क्या फायदा है, क्या परमेश्वर हमारे प्रार्थना सुनेगा, क्या परमेश्वर हमारे प्रार्थना को जवाब देगा। ऐसे कई दुविधाओं के साथ, संदेह के साथ, टूटे मन के साथ अगर आज रात कोई हमको सुन रहे हैं, मेरा आवाज आप तक पहुंच रहे हैं, तो मैं आपको ये संदेश देना मैं पसंद करता हूं। मैं परमेश्वर का आत्मा में होकर कहना चाहूंगा, चाहे छोटे हो या बड़े हो, चाहे ऊंचे आवाज में हो या धीमी आवाज में हो, आप सच्चे दिल से अगर प्रार्थना करते हैं, सच्चे परमेश्वर की उपस्थिति में आप दोहाई उठाते हैं, अपने दिल की बातों को रखते हैं, वो कभी अनसुनी नहीं करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कलीसिया के इतिहास को हम पढ़ने से, परमेश्वर के लोगों के इतिहास को हम देखने से, किसी भी परिस्थिति में होकर वो लोग प्रार्थना किया, परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर की उपस्थिति को चाहा, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर अपने महिमामय कार्य सब पीढ़ियों में किया है। आज हमारे पीढ़ी में भी परमेश्वर उस कार्य को कर रहा है, इसलिए हम मिलकर परमेश्वर को स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाता है। Praise the Lord, हालेलुया। हमारे एक छोटा से भी शब्द प्रभु को उपस्थिति में हम बताते हैं, व्यर्थ नहीं जाता। हमको मालूम है हन्ना प्रार्थना किया, इन दिनों में परमेश्वर का आत्मा मेरे हृदय से बात कर रहा था। प्रार्थना किया, कैसे प्रार्थना किया? बड़े शोर मचाकर प्रार्थना नहीं किया है, वो अपने दिल की उस टूटी हुई अवस्था को, उस शून्य अवस्था को लेकर परमेश्वर के भवन में, शीलोह में आया। हर साल आराधना करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए, अपने मन्नतों को पूरा करने के लिए आते थे। वहां पर आई, उस समय भी उसने क्या किया? अपने दिल की उस टूटी अवस्था को लेकर परमेश्वर के करीब आया, उस मंदिर में बैठकर बिलक बिलक कर प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना के आवाज वहां बैठने वाला याजक के कान में भी नहीं पहुंचा, वो भी नहीं सुन पाया, वो भी उसको गलत नजर से देखने लगा। लेकिन वहां पर लिखा है, प्रार्थना के बाद हन्ना जब वहां से उठकर अपने घर की ओर चले गई, अगली बार जब वो परमेश्वर के भवन में आया है, अपने प्रार्थना के जवाब को गोद में लेकर आया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो प्रार्थनाएं, जो दर्द के साथ, वेदनाओं के साथ, जो प्रार्थना प्रभु के भवन के अंदर उस शीलोह में कई सदियों पहले हन्ना अर्पण किया, उस प्रार्थना परमेश्वर सुनकर उनके जीवन में वो आशीर्वाद दिया है। तो प्रियो, आप इस बात पर यकीन करिए, विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह के लहू से मोल लिए गए मेरा और आपका प्रार्थना परमेश्वर सुनने के लिए इंतजार करके बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस दिनों में हमें प्रार्थना करने के लिए बहुत वक्त मिलता है ना, क्योंकि सब बंद है, सब शटडाउन में है, सब लॉकडाउन हुआ है। ऑफिस जाने वाले नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल जाने वाले नहीं जा पा रहे हैं, बाकी कामों में जाने वाले अपने कामों को छोड़ दिया, घर में बैठे हैं। अधिक से अधिक समय परमेश्वर को वचन पढ़ने के लिए, संदेश सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर का वचन ग्रहण करने के लिए, अपने जीवन को तैयार करने के लिए परमेश्वर दिनों में हमको सहायता करने के लिए स्तुति करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मिलकर एक बार परमेश्वर को स्तुति करें, अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस मीटिंग के प्रति जब मैं परमेश्वर से वाणी मांग रहा था, तो प्रभु ने एक वचन मेरा अंतर डाला है, और मैं बड़ी जोश के साथ ऐसा कहना चाहूंगा, पवित्र आत्मा के भरोसा में रहकर बड़े जुनून के साथ उस वचन को आप तक पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं। चलिए हम अपने बाइबल को खोलिए, अपने अपने जगहों में मेरा आवाज सही पहुंच रहा है, मैं विश्वास करता हूं। आप अपने बाइबल को खोलिए, यशायाह नबी के पुस्तक 52 अध्याय का पहला और दूसरा पद को हम पढ़ेंगे। യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവചനം 52 അധ്യായം 1-ാമത്തെയും 2-ാമത്തെയും വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം। യെശയ്യാह नबी के पुस्तक 52 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन इस प्रकार पढ़ते हैं। लवली पढ़िए।
हे सिय्योन जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभामान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ। हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। प्रेज द लॉर्ड। इस पढ़े हुए वचन पर हम थोड़ी देर मनन करने जा रहे हैं, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा प्रार्थना के साथ और भक्ति के साथ बैठे, ताकि ये जो वचन हम सुन रहे हैं हमारे जीवन में एक उन्नति लाने पाए। प्रेज लॉर्ड। मैं भी प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों पर हूँ। यशायाह नबी की पुस्तक 52 अध्याय का पहला और दूसरा पद हम अभी पढ़कर सुना है। एक भविष्यवाणी लोगों की जागृति के लिए, लोगों की उन्नति के लिए यशायाह के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कहा गया है। यशायाह नबी की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, हमें मालूम है ये पुराना नियम के अंदर ऐसी किताब है जिसमें 66 अध्याय है। प्रेज़ लॉर्ड। इसको कहते हैं बाइबल के अंदर के बाइबल। आप सब जानते होंगे यशायाह नबी की पुस्तक जो है बाइबल के अंदर के बाइबल के रूप में बताया जाता है। पुराना नियम और नया नियम कुल मिलाकर जैसे 66 किताब है, उसी प्रकार इसमें 66 अध्याय है, और उस अध्यायों में आने वाले दिनों में उद्धार करता करके जो प्रभु यीशु मसीह इम्मानुएल होकर आने वालों के बारे में बताता है। इसमें प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण के बारे में सदियों पहले यशायाह नबी के द्वारा भविष्यवाणी किया गया है। लोगों को छुटकारा के लिए भविष्यवाणी किया गया है। जो बंधुआई में रहने वाले लोगों को छुड़ाकर परमेश्वर अपने महिमा के साथ उनके भवन में, उनके मंदिर में स्तुति और आराधना करने के बारे में बताया गया है। प्रेज़ लॉर्ड। हमको पता है जब हम इस वचन को, इस पुस्तक को पढ़ते हैं कि उसिया के समय में, हिजकिय्याह के समय में, जोथाम, आहाज ऐसे राजाओं के समय में, यहूदियों के जीवन में आई हुई विपत्तियों के अंतराल में परमेश्वर की आत्मा यशायाह नबी के ऊपर आया और लोगों को परमेश्वर के करीब खींच कर लाने के लिए वो प्रेरणा के साथ वो भविष्यवाणी करता जा रहा है। पहला अध्याय में से लेकर हम पढ़ सकते हैं, वहां पर बताता है कि जैसे जानवर अपने स्वामी को जानता है, उनके घर की ओर लौटता है, लेकिन मेरे लोग मेरा राह भूल गया है, मेरे घर को भूल गया है, मेरे से दूर जा रहा है। और उसके पहला अध्याय में ही बताता है, आइए हम वाद विवाद करें, तुम्हारा पाप गुनाह जितने भी कठोर हो, जितने भी लाल रंग का हो, मैं उसको श्वेत रंग में बनाऊंगा, मैं आपको पवित्र करूंगा करके परमेश्वर की आत्मा वहां पर बताता है। मतलब यशायाह नबी के पुस्तक को कुल मिलाकर अगर हम देखा जाए तो परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर, परमेश्वर के वचन को टुकराकर, व्यवस्था को छोड़कर जाने वाले लोगों को परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर की उपस्थिति में वापस आकर जो टूटे हुए रिश्ते को बनाए रखने के लिए आह्वान करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ജനം ദൈവത്തിന്റെ വഴി വിട്ടു പോയപ്പോൾ, ദൈവത്തെ മറന്നു കളഞ്ഞപ്പോൾ, ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ച് അനുഗ്രഹത്തോടും ഐശ്വര്യത്തോടും കൂടെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് ദൈവജനത്തെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന പ്രവചന വാക്യങ്ങളാണ് യശാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे एक पद यहाँ पर हमने पढ़कर सुना 52 अध्याय में। मैं उस अध्याय में रहकर कुछ शब्द आपसे कहकर मेरा इस वचन की सेवकाई को विराम करना चाहता हूँ। कुछ कार्य करने के लिए इसराइल को, यहूदियों को परमेश्वर के आत्मा बताता है। सबसे पहले हम वहां पर सुना, हे सिय्योन जाग और जाग। प्रेज़ लॉर्ड। कहते हैं हे सिय्योन, सिय्योने उणरेगा, उणरेगा। प्रेज़ लॉर्ड। जागने के लिए यहाँ पर बताता है, मतलब लोग जागरूक होकर प्रभु की सेवा नहीं कर पा रहा, लोग जागरूक होकर परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पा रहा है। ऐसा एक समय था बाप दादाओं के काल में, ऐसा एक समय था कि अद्भुत तरीके से आश्चर्य कर्म के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को चलाया। हमको मालूम है मिस्र की गुलामी से उनको जब उनके बाप दादाओं से वायदा किया हुआ परमेश्वर के उस देश में कनान की ओर लेकर आ रहे हैं, 40 साल तक परमेश्वर उनके संग रह कर उनके सभी जरूरतों को पूरा करके, उनके शत्रुओं को उनको जय दिला के, उनके जीवन के छोटे बड़े तमाम जरूरतों को पूरा करके वायदा के देश में लेकर आया, वहां पर बसाया है। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया, परमेश्वर वाचा दिया, परमेश्वर को व्यवस्था दिया, लेकिन समय जैसे बीता गया, जैसे समय पुराना होता गया, अपने जीवन के काल जैसे कटता गया, लोग परमेश्वर को छोड़कर अपने मन मर्जी के अनुसार चलने लगा।
हालेलुया। दैव भय मिला, परमेश्वर का भय छोड़कर परमेश्वर को टुकराते हुए, परमेश्वर की व्यवस्था को टुकराते हुए लोग अपनी इच्छा के अनुसार जाने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं कई समय में कई लोग आकर अपने देश को कब्जा किया और उनके ऊपर शासन करने लगा। बड़ा ई भागम वाइकिन जब इस तरह हम पढ़ते हैं, असीरी लोग इनके ऊपर प्रभुता किया और पर्शियन लोग इनके ऊपर प्रभुता किया, बाबिलोनी लोग कई साल उनके ऊपर शासन किया, उनको बंदी बनाया। और इधर यशायाह की पुस्तक में पढ़ते हैं उनको बंदी बना के उनके शहर में उनके ऊपर राज करके गुलाम अवस्था में रहने वाले लोग। अभी के उनके जो हालात है वो क्या है, बंधुआई में रहने वाला, अपने देश में ही रहकर बंधुआई में रहने वाला है। कोई आनंद नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, जीवन में कोई छुटकारा नहीं है। उनका जो बड़े बड़े सपने थे लेकिन वो सपना सब अधूरा रह गया। परमेश्वर के हुजूरी को अनुभव नहीं कर पा रहा, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन के जो अधर्म है, अकृत्य है, पाप है, उनको परमेश्वर से दूर लेकर गया। लेकिन हमेशा एक संदेश, हमेशा एक आशा की बात रहते हैं, जब बुलाए गए लोग परमेश्वर को मार्ग छोड़कर भी जाते हैं तो परमेश्वर उनको एक मौका देता है ताकि वो लौटकर अपने पिता के घर में आए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। लोग अगर अपने मनमानी से चलते हैं तो भी परमेश्वर उनके ऊपर अनुग्रह करके ना तो सहानुभूति के साथ इंतजार करते हैं ताकि उनको एक मौका दे, वो अपने घर में वापस आकर परमेश्वर के साथ अपने रिश्ता को जोड़े। प्रेज़ लॉर्ड, आज रात मुझे सुनने वाला प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग जो है कलीसिया है, मैं और आप यीशु मसीह के नाम से बुलाए गए लोग हैं। जैसे परमेश्वर इस्राएलियों को अन्य जातियों के बीच में से अलग करके उनको वाचा और व्यवस्था दिया, आराधना करने के लिए परमेश्वर व्यवस्था और प्रमाण दिया, उसी प्रकार नए नियम के मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अन्य जातियों के बीच में से, अपवित्र लोगों के बीच में से परमेश्वर चुना है। हालेलुया। एक उद्देश्य के साथ हमको चुना है। प्रेज़ लॉर्ड, ऐसे कोई लेक्चर बिना लेक्चर से नहीं है, एक बड़ा उद्देश्य के साथ उनके पुत्र के लहू देकर उसने मुझे और आपको चुनकर अपने घर में रखा। इसलिए रखा है हम वफादारी के साथ उसकी स्तुति और आराधना करें। हमारे जीवन के माहौल क्यों ना कुछ क्यों ना हो, हमारे हालात क्यों ना हो, लेकिन उसके बीच में बुलाने वाला सच्चा परमेश्वर को और ताकते हुए आनंद के साथ, विश्वास योग्यता के साथ उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए प्रभु हमको सहायता करने पाए। इधर बताते हैं, हे इस्राएल, हे सियोन, जागो, जाग जाओ, अपने इस हालात को देखो, अपने आप को देखो. നിങ്ങൾ നോക്കുവിൻ, നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ നോക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എപ്രകാരമൊക്കെ സന്തോഷം അനുഭവിച്ചു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് വിലപിച്ചിരിക്കുന്ന ജനത്തോട് പറയുക, വിലപിച്ചിരിക്കേണ്ട സമയം അല്ല ഇപ്പോൾ, നിങ്ങൾ കുനിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സമയം അല്ല ഇപ്പോൾ, നിങ്ങൾ അടിമത്തത്തിലിരിക്കേണ്ട അനുഭവങ്ങൾ അല്ല ഇപ്പോൾ, ഉണർന്ന് എഴുന്നേൽക്കേണ്ട സമയമാകുന്നു. अभी बंधुआई में रहने का समय नहीं है, अभी जागने का समय है, जागृत होने का समय है. उसका मतलब क्या है? इधर कहते हैं अपना बल धारण कर. सियोने उणरुगा എന്നിട്ട് പറയുക, നിന്റെ बलम धरिച്ചുകൊള്ളുക. मतलब एक समय ऐसा था कि ये लोग सामर्थी लोग थे, बल पाए हुए लोग थे, शक्ति पाए हुए लोग थे, लेकिन अभी अपना सामर्थ्य के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है, अपने ताकत के बारे में कोई ज्ञान नहीं है. इस्राएल के बारे में जब हम देखते हैं कि उनका जो सामर्थ्य, उनका जो बल परमेश्वर से मिला था. ദൈവം അവരുടെ ബലമായിരുന്നു, ദൈവം അവരുടെ സങ്കേതമായിരുന്നു. സ്തോത്രം. ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവജനത്തോട്, സ്തോത്രം, ഇസ്രായേലിനോട് ദൈവം വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, നിന്റെ ബലം ധരിക്കുക. पिछले समय में, पिछले दिनों में अपने जीवन में आए हुए चुनौतियों के बीच में आप सामर्थ्य के साथ खड़े होकर प्रार्थना किया, अपने आत्मा के अधिकार आपके ऊपर उंडे लगे, अभिषेक का इस्तेमाल किया और आपके ऊपर आने वाले तमाम चुनौतियों को, हर एक बंधन के ऊपर आप आत्मा में भरपूर होकर सामर्थ्य के साथ उन पर विजय प्राप्त किया है. उस अनुभव को स्मरण करके वापस आज परमेश्वर के करीब आइए. वो जो बल परमेश्वर आपको दिया था, जो सामर्थ्य परमेश्वर आपको बलवंत किया था, उस सामर्थ्य को वापस पाकर अपने स्थान में खड़े होने के लिए आज रात परमेश्वर की आत्मा हमको प्रेरणा दे रहा है. हालेलुया. हम लोग सोचते हैं हम बलशाली है,
प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार अगर हम नहीं चलते, परमेश्वर के योजना के अनुसार हम नहीं चलते, तो हमारा सामर्थ्य हमसे छूट सकता है, हमारा सामर्थ्य हमसे निकल सकता है। यहाँ पर एक वचन, इस वचन में ऐसा कहते हैं, तुम लोग सामर्थी थे, तुम्हारे ऊपर बल था, तुम्हारे ऊपर साहस था, आपके ऊपर एक बेदारी था, एक जागृति था, लेकिन अभी के समय में उसको अनुभव कर नहीं पा रहा है। इसलिए शक्ति देने वाला परमेश्वर की ओर, अपने कमजोरी में हमें सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर की ओर, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, अपने कमजोरी में हमें सामर्थ्य बनाने वाला परमेश्वर की ओर वापस आने के लिए यशायाह नबी के द्वारा यहूदियों को कहा जा रहा है। ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മോടും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഒന്ന് മടങ്ങി വരുവാൻ, ദൈവകൃപയിലേക്ക് ഒന്ന് മടങ്ങി വരുവാൻ, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ബലമൊന്ന് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ, ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അധികാരം ഒന്ന് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട്, ആത്മാവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട്, അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട്, ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും ജയിപ്പാൻ ആവശ്യമാകുന്ന ദൈവശക്തിയിലേക്കും അഭിഷേകത്തിലേക്കും ദൈവസഭ ഇന്ന് രാത്രി മടങ്ങി വരുമാറാകട്ടെ. പ്രൈസ് ലോർഡ്, हालेलुया। वो आज रात परमेश्वर हमको ऐसा बल देने पाए, हमारे जीवन के कमी कटियों के बीच में, हमारे जीवन के अपराधों के बीच में, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चलने वाले उन हालातों के बीच में आज वापस परमेश्वर के करीब आने के लिए परमेश्वर चाहता है। मेरे बारे में, आपके बारे में परमेश्वर की योजना ये है कि हम अपने बुद्धि और समझ पर भरोसा करके आगे ना जाइए। परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर का आत्मा का योजना क्या है, उसको समझकर उस योजना के मुताबिक परमेश्वर की उपस्थिति में वापस आकर उस बल के ऊपर बल प्राप्त करके अपने जगह में खड़े रहने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करने पाए। आज रात वचन सुनने वाले कुछ लोगों के बीच में उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य दे रहा है, जो खोए हुए सामर्थ्य को, जो खोए हुए आनंद को, खोए हुए अभिषेक को, खोए हुए अधिकार को, खोए हुए चंगाई को, वो हालेलुया परमेश्वर आपको वापस देना चाहता है। अगर आप जागृत होकर प्रभु की उपस्थिति में सच्चे दिल से, चाहत के साथ आप आए, तो आज रात परमेश्वर नया बल से आपको अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़वाई किया बलम धरिकीगा, प्रेज़ लॉर्ड, बल, अपना बल को पहने, अपने बल को धारण करे। प्रेज़ लॉर्ड, जागृत होना है। जागृत होना मतलब रेस्टोरेशन, कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। परमेश्वर आपको जहां देखना चाहता है, जिस अवस्था में आपको प्रभु देखना चाहता है, वहां आपको वापस आना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर के हुजूरी में वापस आना पड़ेगा, उनको उपस्थिति में वापस आना पड़ेगा, उसी प्रार्थना और आराधना में हमको वापस आना पड़ेगा, उस वचन के अध्ययन में हमें वापस आना पड़ेगा, उस अभिषेक में हमें वापस आना पड़ेगा। ऐसे जिंदगी हम जी नहीं सकते। प्रेज़ लॉर्ड, अभी का जो हालात है, इन हालात में एक मामूली जीवन हम जी नहीं सकते। हमें और अधिक से अधिक बल प्राप्त करने की जरूरत है। यह बल केवल परमेश्वर हमको दे सकता है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अगला वचन कहते हैं जागृत होना है, अपने बल को धारण करना है, और तीसरी बात कहता है कि पवित्र नगर यरूशलेम में अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। പ്രൈസ് ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ പറയാണ് വിശുദ്ധ വസ്ത്രാലങ്കാരത്തോടെ നിന്റെ ബലം ധരിക്കുക, വിശുദ്ധ നഗരമായ യെരൂശലേമേ നിന്റെ अलंकार वस्त्र धरिച്ചു കൊള്ളുക. प्रेज़ लॉर्ड, क्या बताते हैं? पवित्रदाई में शोभायमान होकर, पवित्रदाई में शोभायमान होकर यहूदी लोग परमेश्वर के भवन में यहोवा परमेश्वर का आराधना करने के लिए जाते थे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वस्त्र, जब मैं इस वचन के बारे में देख रहा था, वस्त्र क्या दिखाते हैं? वस्त्र क्या दिखाते हैं? हम लोग वस्त्र पहनते हैं, हम लोग सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वाले हैं, अच्छे वाले, कीमती वाले, क्वालिटी वाले हम लोग खरीदते हैं। हमारी शरीर की नग्नता को, नंगेपन को ढकने के लिए हम लोग वस्त्र पहनते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बात हम देख सकते हैं, हम कपड़े इसलिए पहनते हैं कि इस वातावरण से हमारे शरीर को हम बचा लें। अभी तो बहुत गर्मी के समय है, 47 डिग्री 48 डिग्री सब होने वाला नो, तो अभी हम ऐसे मैक्सिमम कॉटन कपड़े पहनते हैं ताकि हमारे शरीर इनके साथ ना तालमेल खाए। ठंड के समय में हमें मालूम है, उत्तर भारत में हम रहते हैं, ठंड के समय में शरीर को गर्मी देने वाला कपड़े हम पहनते हैं।
कहीं हम जाते हैं, कई मीटिंगों में या कई शादी पार्टी में जाते हैं, तो सबसे ना अपने आप को सजाने के लिए हम कपड़ा पहनते हैं, अपने आप को सजाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ब्यूटी कॉन्शियस है, उनको कुछ रंग बहुत पसंद होगा, कुछ लोगों को उनके उनके रंग के हिसाब से, उनके शेप के हिसाब से कुछ कलर ना कुछ कपड़े बहुत उनको जमता होगा, तो वो लोग ऐसे कपड़े बार बार पहनते हैं। मेरा बेटा मेरे पीछे बैठा है, अभी जो कपड़े पहन के बैठे हैं, उसको ऐसा लगता है कि आराधना के बाद रात को ये कपड़ा वो नहीं उतारेंगे, दूसरे कपड़ा पहनने के लिए बोलेगा तो बोलेगा पापा दिन भर तो घर के कपड़े पहन के बैठते हैं, अभी तो अच्छे कपड़े पहने, मैं रात को ऐसे पहनूंगा और कल इसको उतार देंगे। कपड़े हम पहनते हैं, क्या करते हैं, हमारी एक अच्छे अनुभव दिखाने के लिए ना, अपने एक अच्छे अनुभव दिखाने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा होने के लिए हम वस्त्र पहनते हैं। यहाँ पर पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, जो कपड़े हैं अपना धार्मिकता के काम को बताते हैं। यशायाह नबी का पुस्तक बताता है, आप जितने भी धार्मिक का कार्य करें, धार्मिकता का काम करें, वो सब ना गंदे मैले कपड़े के समान है, मैले कपड़े के समान है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा है, जब प्रभु के चरणों पर आता है तो पवित्रता में शोभायमान होकर उस वस्त्र को वापस पहनकर उसकी आराधना और स्तुति करने के लिए आए। हालेलुया। प्रियो, हमारे जीवन में अगर मसीह जीवन में अगर हम कहें तो हम बता सकता है कि पत्रस के पत्री में, पहला पत्रस के पत्री 14 वचन से लेकर हम पढ़ सकते हैं कि हमारे बाप दादाओं के और हमारे परंपरा के उस व्यर्थ चाल चलन से हमको क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू देकर खरीदा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। बुरे चाल चलन से, बुरे आदतों से, अपने बुरे इच्छाओं से हम चल रहा था वो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने बहुमूल्य लहू देकर हमारे सारे परंपराओं से, पारंपरिक चाल चलनों से हमें पवित्र किया। और उधर लिखा है कि हमारे बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए हम भी पवित्र होकर उसको बस्ती में रहने पाए। हालेलुया। यहाँ इस्राएलियों के जीवन में वो शोभायमान वस्त्र को उतार दिया, क्योंकि अभी आराधना में नहीं जा पा रहा, जीवन में परमेश्वर का आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहा है, परमेश्वर का हुजूरी को महसूस नहीं कर पा रहा है। तो अभी एक चेतावनी उनको दे रहा है कि अपने आप को जागृत करो, अपने सामर्थ्य में वापस आओ, परमेश्वर आपको जहां देखना चाहता है वहां आइए, और उसके साथ साथ क्या करना है, उस महान परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए पवित्रताई में शोभायमान होकर उसकी आराधना और स्तुति करने के लिए तैयार हो जाएं। प्रेज़ लॉर्ड। नया नियम के कलीसिया के बारे में जब हम देखते हैं, स्वर्ग राज्य के बारे में हैं, यीशु मसीह एक दृष्टांत बताया, एक राजा ने अपने एक बड़ा दावत के लिए तैयार किया है, अपने बेटे का विवाह के लिए तैयार किया, और सारे बंदोबस्त करने के बाद लोगों को न्योता दिया, लेकिन वो लोग उस न्योते को स्वीकारा नहीं है। जिनको बुलाया गया था वो लोग उस विवाह में आया नहीं है, लेकिन वो नाराज होकर वो राजा अपने दासों को शहर में भेजा, गिलियों में भेजा, बोला तुम जाओ और दीन दरिद्र जिन जिनको देख रहा है सबको मेरा विवाह में लेकर आओ। लोग आए, आपको मालूम है दृष्टांत, मैं इसलिए ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। लोग वहां पर आया, विवाह के उस घर में, शादी के घर में वो लोग आया, और राजा उनको सबको देखने के लिए जब गया है तो उनमें से एक व्यक्ति को पाया जो विवाह के वस्त्र के बिना वहां पर बैठा था। प्रेज़ लॉर्ड। शादी विवाह जब होते हैं तो हम भी आजकल ना सबको, रिश्तेदारों को, अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को सब अच्छे अच्छे वस्त्र खरीद कर देते हैं ना, वो पहन कर आते हैं तो अपने शोभा के साथ वहां पर आते हैं। यहाँ पर ये व्यक्ति वस्त्र न, विवाह का वस्त्र दिया गया था, लेकिन वो बिना वस्त्र के वहां पर आया, और देखते हैं वो राजा वो आया, उनको देखा, नाराज होकर बोलते हैं उनको पकड़ो, हाथ पैर बांध कर उनको सबसे अधोलोक में, उस अंधेरे में फेंक दो करके बताया है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो यूं यीशु मसीह के पवित्र लहू से हमें खरीदा, हमारा अधर्मिकता के सारे कामों को उतारा, और हमको पवित्रताई के वस्त्र पहनाया है। उससे बढ़कर यीशु मसीह को हम पहना है। इफिसियों की पुस्तक में लिखा है हम यीशु मसीह को पहना हुआ है, उसके समानता में, उसके स्वरूप को, उनका पुत्र के स्वरूप में होने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको चुना है। അവന്റെ पुत्रनोട് സദൃശ്യമാകേണ്ടതിന് അവൻ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്ത ദൈവമാണ്। प्रेज़ लॉर्ड। उसने अगर हमें ऐसा उद्धार दिया और ऐसा छुटकारा दिया है, तो हम यीशु मसीह को पहने रखा है, और जो पवित्रताई में जीने के लिए प्रभु ने हमको जो आज्ञा दिया है, उस पवित्रताई में हमें बने रहना
आवश्यकता है, क्योंकि एक विवाह और आने वाला है, मेमने का विवाह होने वाला है। प्रकाशित वाक्य में बताता है मेमने का विवाह होने वाला है। अपने जो दुल्हन है अपने आप को तैयार करके, अपने आप को तैयार करके उस विवाह के लिए वो तैयार हो रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। उनके वस्त्र श्वेत वस्त्र पहनकर सब लोगों से बढ़कर सजाते हुए उस विवाह में वहां पर पहुंचने वाली है। मुझे और आपको उस विवाह में न्योता दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे और आपको उस विवाह में जाने के लिए न्योता दिया गया है। अभी हमें परखने की जरूरत है हमारा तैयारी कितने हुए हैं। पवित्रताई में शोभायमान होकर, पवित्रताई में शोभायमान होकर परमेश्वर के भवन में लौट कर आने के लिए प्रभु आज रात हमको बुला रहा है। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि हम सब भटके हुए हैं, नहीं, फिर भी एक बार और हमें चेक करने की जरूरत है, एक बार और हमें परखने की जरूरत है। मेरे जीवन में कौन कौन सा क्षेत्र में मुझे और शुद्ध होने की जरूरत है, और मुझे तैयार होने की जरूरत है। क्या मेरे जो अंगोछा है, मेरे जो कपड़ा है, ये मैल रहित है, इसमें क्या मैला हुआ है, गंदगी हुआ है? अगर हुआ है तो उसको शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह का लहू अभी भी हमारे लिए उपलब्ध है। हालेलुया। मैं आगे को बढ़ना चाहता हूं। इधर बताते हैं पवित्र शोभायमान वस्त्र को पहनो, और अगले वचन लिखा है अगर हम ऐसे पवित्रताई में खड़े रहते हैं तो कोई भी अपवित्र तुम्हारे शहर में नहीं आएगा। अशुद्धन के प्रवेश की गईला। इधर क्या हुआ है, किस पृष्ठभूमि पे ये वचन लिखा है कि अभी हमको मालूम है यरूशलेम के इस्राएल के बारे में कई जो इतिहास को हम पढ़ते हैं तो उनका शहर जो शहरपना मजबूत था, परमेश्वर का मंदिर होने के कारण, परमेश्वर का पवित्र शहर मानकर रखने के कारण कोई भी अपवित्र लोग वहां पर प्रवेश नहीं करते थे। लेकिन जब पवित्रताई के लिए बुलाए गए लोग अपनी इच्छा के अनुसार चलने लगा, परमेश्वर के मार्ग को टुकराने लगा, तब जो अपवित्र लोग, जो खतना रहित लोग, सब उनके ऊपर प्रभुता करने लगे। नहम्याह के पुस्तक ना, एसरा के पुस्तक हम सब पढ़ते हैं ना, वो इस प्रकार के लोग उनके ऊपर आया, क्या किया, शहरपना को तोड़ दिया है। नहम्याह न प्रवास में रहने वाले लोगों में से कुछ लोग यरूशलेम में जाकर वो खबर लेकर आया, तो नहम्याह के बारे में हम देख सकते हैं पहला अध्याय में वो खबर सुनते से ही टूटे मन के साथ, उदासीन मन के साथ, आंसुओं के साथ नहम्याह प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि यरूशलेम का शहरपना टूट चुका है, उसके दीवारें टूट गई है, उसके जो द्वार है, दरवाजे सब उजड़ा पड़ा हुआ है, लोग सुरक्षित नहीं है। हमको मालूम है नहम्याह आया एक झुंड के साथ आकर उसने सबसे पहले शहरपना को निर्माण किया। प्रेज़ द लॉर्ड, शहरपना को निर्माण किया। शहरपना को निर्माण करने का कारण क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, शहरपना को निर्माण इसलिए किया कि जो अंदर है वो अंदर सुरक्षित रहे, जो बाहर है वो अंदर ना आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और कण में ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है कि कोई भी खतना रहित नहीं आने पाए। हम अपने आप को अगर पवित्रताई के साथ, शुद्ध अवस्था के साथ हम अपने आप को बनाए रखते हैं तो हम पवित्रता में रह पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परिवार, हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा कलीसिया, उन सब के प्रति प्रभु ने हमें एक जिम्मेदारी दिया है। टूटे हुए अवस्था को देखकर हम आंख बंद करके बैठ नहीं सकता। हालेलुया। अगर हमारे साथ आराधना करने वालों को जीवन टूटी हुई अवस्था में है तो हम उसको देखकर ऐसे खाली हाथ छोड़ नहीं सकता है। मेरी और आपके अंदर परमेश्वर ऐसे प्रेम दिया है, ऐसे भाईचारा दिया है, हम एक दूसरों को प्रार्थना में संभाले, एक दूसरों के लिए हम मदद करें और टूटे हुए हर दीवार को इन दिनों में मरम्मत करके एकदम सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर को सहायता करने पाए। मुझे सुनने वाले माँ बाप से मैं कहना चाहूंगा, हमारे परिवार की सुरक्षा आपके हाथ में है, हमारे बच्चों की सुरक्षा आपके हाथ में है। अगर आपके पीढ़ियों का, आपके संतानों को दीवार टूटा पड़ा है तो आप उसको देखकर चुपचाप नहीं बैठ सकता है, उसके
टूटे हुए उजड़े हुए अवस्था को देखकर माँ होने के कारण, बाप होने के कारण परमेश्वर की उपस्थिति में बिचवाई करके उनके सुरक्षा के लिए प्रार्थना और प्रयत्न करने का जिम्मेदारी मुझे सुनने वाला हर एक माँ बाप के लिए परमेश्वर दिया है। अगर कलीसिया के हालात में कुछ ऐसे टूटीपन पड़ा हुआ है, ऐसे कुछ हालात है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जैसे नहम्याह के अंदर एक प्रेरणा मिला, नहम्याह के अंदर एक दर्द प्रभु ने दिया है, उसी प्रकार हमारे कलीसिया के प्रति एक दर्द आपके अंदर होने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया का कार्य पूरा पासवान करेंगे, ये पासवान की जिम्मेदारी है बोलकर ऐसे छोड़ने के लिए प्रभु ने हमें इजाजत नहीं दिया है। कलीसिया यीशु मसीह का देह है, हम सब उनके देह के अंग होने के कारण हर एक के अंदर परमेश्वर एक जिम्मेदारी दिया है। हम अपने अपने भूमिका को निभाने के लिए कोशिश करें। नहम्याह अपने लोगों के साथ यरूशलेम के शहरपना बनाने के लिए आया और सब लोग अपने अपने जगह में उस शहरपना का मरम्मत किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। शहरपना अगर आप नहीं बना रहे हैं तो आप ये नहीं बता सकता है कि अब तो लोग मेरे अंदर नहीं आए। अगर हमारा दीवार टूटा पड़ा है, हमारा जीवन अगर सुरक्षित नहीं है, अगर हमारा व्यवहार सही नहीं है, अगर हम परमेश्वर के वाचा के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं, तो हम परमेश्वर से सुरक्षा मांगने के लिए हमारे पास कोई हक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। टूटे हुए अवस्थाओं को इन दिनों में निर्माण करने के लिए प्रभु हमको सहायता करना पाए। जहां जहां हम टूटे पड़े हैं, जहां जहां हम उजड़े हुए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जीवन के किसी भी हालात में हो, എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, തകർന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ, തലമുറയെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, മാനസികമായിട്ട് നാം തകർന്നിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, എവിടെയെല്ലാം നാം ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, എവിടെയെല്ലാം നമ്മുടെ മതിലുകൾ വിള്ളലുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ, എവിടെയെല്ലാം പൊട്ടിക്കിടപ്പുണ്ടോ, അതിനെല്ലാം പണിത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കി സുരക്ഷിതമാക്കേണ്ട ഒരു കടമ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട്. ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവസഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഓരോ വിശ്വാസികൾക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുക, ഓരോ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ। हर एक के अंदर परमेश्वर ऐसा अनुभव दिया है कि हम एक दूसरे के सुरक्षा के लिए काम करें। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई प्रार्थना में कमजोर है, प्रेज़ द लॉर्ड, उनको ना टुकराए, उनको क्या करे, उनके साथ दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई विश्वास में कमजोर है, प्रेज़ द लॉर्ड, ने उसको छोड़िए मत, उसके पास जाइए, हाथों से हाथ मिलाइए, उनको अपने पास ले आइए और परमेश्वर के विश्वास में और वचन में मजबूत बनाने के लिए आपको प्रभु जिम्मेदारी दे रहा है। इधर कहते हैं कि आप अपने दीवार को सुरक्षित रखो, अपने मसीह जीवन की दीवार को सुरक्षित रखो, अपने परिवार के दीवार को सुरक्षित रखो। ऐसा रखेगा तो क्या होगा, कोई भी अपवित्र व्यक्ति तुम्हारे बीच में नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगले बात इधर देख सकते हैं, दूसरे पद में हम देख सकते हैं, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। प्रेज़ द लॉर्ड। നമ്മുടെ മേൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന പൊടി കുടഞ്ഞു കളയുക, പൊടി കുടഞ്ഞു കളയുക। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने वस्त्र में जो गंदगी हुआ है, जो मिट्टी आई है, इस मिट्टी को झाड़ने का समय है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा वचन मैं समझता हूं आपको समझ में आ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इधर कहते हैं कि अपने वस्त्र पवित्रताई के साथ संभालने की जिम्मेदारी मुझे और आपको दिया गया है, लेकिन चलते फिरते इस संसार में, अपने व्यवहार में, इस जीवन के दौरान अगर गलती से भी, अनजाने में भी कोई मैला, कोई मिट्टी हमारे कपड़े में अगर हो रहा है, तो कहते हैं उस मिट्टी के साथ आगे ना जाइए, उस मिट्टी को आप उधर रखने ना दीजिए, उसको झाड़ दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। संसारिकता अगर हमारे जीवन में आया, शरीर की इच्छाएं हमारे जीवन में आया, आत्मा की व्यवस्था को हम छोड़ दिया है, पवित्रत्व के वचन को ना हम उसके सामने नजरअंदाज किया है, तो परमेश्वर हमारे ऊपर न्याय करने से पहले बताता है कि उस कपड़े को झाड़ने का समय है। कुടഞ്ഞു കളയേണ്ട അനുഭവങ്ങളാണ്। Praise the Lord, hallelujah. വസ്ത്രത്തില് പറ്റിയിരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ കുടഞ്ഞു കളയുക, ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ പ്രാഗൽഭ്യത്തെ കെടുത്തി കളയുന്ന,
ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ നിർമ്മലമായ സാക്ഷിയോട് വരാൻ കഴിയാതെ നമ്മെ അലട്ടുന്നതും നമുക്കെതിരെ വാദിക്കുന്നതുമായ സകല സ്വഭാവ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെയും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെ ഒക്കെ ഈ നാളുകളിൽ ശുദ്ധീകരിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒരുങ്ങേണ്ട സമയമാണിതെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് പറയുക. हालेलुया। अपने वस्त्र को झाड़ दे, अपने वस्त्र को झाड़ दे। ये क्या बताते हैं? मतलब इस्राएल में ऐसा एक समय था कि जब वो लोग उपवास करते थे, दुख में और विपत्ति में होते थे, तो क्या करते थे? उनका वस्त्र उतार कर, टाट पहनकर, मिट्टी डालकर राख में बैठा करता था। നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ. അവരൊരു വസ്ത്രം അഴിച്ച് രട്ടുടുത്ത് കണ്ണുനീരിലും വിലാപത്തിലും ദേഹത്തൊക്കെ പൂഴി വാരിയിട്ട് ചാരത്തിലിരിക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ട്. അതെന്താ? മനസ്താപത്തിലേക്ക് വരുന്ന അനുഭവമാണ്, ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്, അവരുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവത്തിൽ താഴ്ത്തിയേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്. ജീവിതത്തിലുള്ള കുറവുകളുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ട്, കർത്താവേ ഞങ്ങൾ നിന്നിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കും, ഞങ്ങളെ നിന്നിലേക്കൊന്ന് മടക്കി വരുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. अर्थात दीन अवस्था में है, दीन अवस्था में है, शोषित किया गया है, कमजोर हालात में है। तो इधर बता रहा है कि उस धूल को, मिट्टी को सब झाड़ दीजिए, सारे मलिनताओं को रहने ना दीजिए। अगर पाप का सामर्थ्य प्रभाव आपके जीवन में है, अगर कोई गंदगी परमेश्वर के वचन के विरोध के हमारे मन में है, तो आज एक बार और अपने आप को झाड़ने का समय है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जब यहोशू महायाजक परमेश्वर के भवन में स्वर्गदूत के सामने बैठा, उनके वस्त्र में कुछ मैला था, गंदगी था, और शैतान वहां खड़े होकर चिल्लाने लगा, ये गंदे वस्त्र पहनकर भवन में आया है। यहोशू के बारे में बताते हैं, गंदे वस्त्र पहनकर परमेश्वर के भवन में आया है। लेकिन परमेश्वर उसको देखा, ज़करिया के पुस्तक में लिखा है, जब उसको देखा, देखने के बाद एक नया वस्त्र यहोशू को पहनाया। हिंदी में उधर लिखा है सुंदर वस्त्र पहनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर विश्वास में आए, इतने साल हुए, इतने सालों के बाद भी हमारे उस जीवन के उस सीरियसनेस को अगर हम छोड़ दिए, जैसे जैसे हम जी रहे हैं वैसे वैसे हम आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं, तो प्रियो आज रात एक बार और परमेश्वर हमको बता रहा है, वापस आइए। अगर मैला लगी है, गंदगी लगी है, तो उस कपड़े को झाड़ दीजिए, अपने वस्त्र को पवित्रताई में बनाए रखिए। उड़ा वो पुत्र अपने पिता का घर छोड़कर गया, दूर देश में गया। कितने समय तक गया वो तो हमको मालूम नहीं, कितना साल था, कितना महीना था, हमें मालूम नहीं, लेकिन एक लंबे समय तक अपने पिता का घर छोड़कर वो चला गया। लिखा है जब वो मन फिरा, वापस अपने पिताजी के घर में आया, उनका वस्त्र ना पूरा बदबूदार था, गंदे वस्त्र लेकर आया। लेकिन पिताजी कहते हैं उनका वस्त्र उतार दो, नए वस्त्र पहना दो। हालेलुया। जब परमेश्वर के भवन में हम आते हैं, एक नया अनुभव परमेश्वर हमको दे रहा है, एक नया वस्त्र प्रभु हमें पहना रहा है। പ്രാഗൽഭ്യത്തോടും നിർമ്മലതയോടും ശുദ്ധിയോടും ദൈവകൃപയോടും കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന നീതിയുടെയും വിശുദ്ധിയുടെയും വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽപ്പാൻ ഈ നാളുകളിൽ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ। ഇസ്രായേലിനോട്, इस्राएल से कहते हैं, क्या कहते हैं? तुम अपने वस्त्र के जो मिट्टी को झाड़ दे। ലോകത്തിലുള്ളതൊന്നും നമ്മളെ ആകർഷിക്കില്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ? ലോകത്തിലെ ചെറുത് വലുതുമായുള്ള സുഖങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കളങ്കമേൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നാം അനുവദിക്കരുതേ। हालेलुया। गलती से जाने और अनजाने अगर ऐसा हालात हुआ है, तो यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बिचवाई कर रहा है। यूहन्ना पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय में लिखा है, अगर गलती से भी हुआ है तो अभी लेट नहीं हुआ, अभी वक्त है। हम मन फिराते हुए पश्चाताप के साथ प्रभु के उपस्थिति में आए, अपने जीवन को समर्पित करें, हम अंगीकार करें, वो हमें धोकर शुद्ध करने के लिए उसका लहू अभी भी हमारे लिए बिचवाई कर रहा है। मुझे सुनने वाला युवाओं से मैं कहना चाहूंगा, इस दुनिया के मोह में अगर हम चलकर पवित्रताई के उस वस्त्र में मैला लगाया है, हमारे जीवन में अगर कोई
अभी संसारिकता चढ़ गई है, तो अभी वक्त है हम उस वस्त्र को झाड़ दे और सारे गंदगियों को यीशु मसीह की उपस्थिति में झाड़ कर पवित्र बनकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करने पाए। हालेलुया। मतलब कहते हैं अभी के इन हालात से तुम्हें बाहर आना है, मिट्टी लगी हुई इन हालात में से आपको बाहर आने की आवश्यकता है, आपको बाहर आना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। എന്താണെന്നറിയാമോ? സ്തോത്രം. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വായിക്കാൻ സമയമില്ല. प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, जब तीसरा अध्याय में, प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय में दो कलीसिया के बारे में, सरदीस के कलीसिया के बारे में वहां पर लिखा, परमेश्वर के दूत वचन दे रहा है कि उड़ुपु मलिनमागाത്ത കുറച്ചുപേർ എനിക്ക് ആ പട്ടണത്തിലുണ്ട്। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे कुछ कम लोग उस कलीसिया में हैं जिनका वस्त्र में मैल नहीं लगा है, ऐसे लोग मुझे वहां पर है। सरदीस के कलीसिया को चेतावनी देकर बता रहा है, तुम अपने शहर में रहते हुए आराधना करने वाला है, स्तुति करने वाला है, लेकिन तुम सब कुछ करने के बावजूद भी तुम्हारा नाम ऐसा है कि तुम जीवन, तुम्हारे अंदर जान नहीं है। ജീവനുള്ളവനെന്ന് നിനക്ക് പേരുണ്ടെങ്കിലും നിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ ഞാൻ അറിയുന്നു, നീ മരിച്ചവനെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പറയുക, അതിന്റെ നടുവിലും ചിലർക്കെങ്കിലും മലിനമാകാത്ത ഉടുപ്പ് അവിടെ ഉണ്ട്, അവർക്ക് ഞാൻ പുതിയ वस्त्रम धरिपान കൊടുക്കും। हालेलुया। जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम आएंगे, जब वो हमको बुलाएंगे, जब हम उनके उपस्थिति में वापस आने का समय होता है, उस समय कलंक रहित वस्त्र के साथ वहां रहकर उसके पवित्रताई को अनुभव करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें दबाने वाला कोई सामर्थ नहीं है, हमें कमजोर करने वाला कोई सामर्थ नहीं है। आज रात में आपको कहना चाहूंगा, अगर कोई संघर्ष में से होकर आप जा रहा है, अगर आपके जीवन में चुनौतीपूर्ण अनुभव में से होकर आप परेशान हो रहा है, तो ऐसा कोई सामर्थ नहीं है जो आपको दबा सकता है, ऐसा कोई सामर्थ नहीं है जो आपको गुलाम बना सकता है। प्रियो, यीशु मसीह जो हमारे लिए अपने जान देने के समय में एफेसियों की पुस्तक में, कोलोसियों की पुस्तक में लिखा है कि हमारे विरोध में लिखा हुआ हर एक बातों को, हर एक नियम को उसने मिटा डाला और शैतान का हर सामर्थ्य के ऊपर यीशु मसीह ने विजय पाया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने विजय पाया। एक बात और बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। उसी वचन में हम आएंगे, यशायाह नबी की पुस्तक 52 अध्याय में, वहां पर एक बात और लिखा है कि इस प्रकार जब हम आते हैं तो एक और बात है कि हमारे जो बंधन है उस बंधन को इन दिनों में खोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे और यरूशलेम उठ, हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। हालेलुया। अपने गले के बंधन को खोल दे। हालेलुया। बंध अवस्था में अगर है, किसी चीजों में अगर आप गुलाम बन गए हैं, अभी भी अपने जीवन में डर छाया हुआ है, शैतान को युक्ति के ऊपर आप जय प्राप्त नहीं कर सकते, उन बंधनों में आप परेशान हैं, तो आज कहते हैं हमारे गले में जो बंधा हुआ उस बंधन को खोलना है। इधर बंधन खोलने के कोई नहीं आ रहे। तो वचन लिखा है कोई आके तुम्हारे बंधन को खोलेगा, ऐसा नहीं लिखा है। बताता है अपने आप को खोलने की जरूरत है। हालेलुया। दूसरे कोई नहीं आ रहा है, तुम खुद ना। इतना सब होने पर मेरे कहने का अर्थ यह है, अगर हम जागृत होते हैं, हम बल प्राप्त करते हैं, पवित्रता के साथ प्रभु को स्तुति करते हैं, शोभायमान वस्त्र के साथ हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और हमारी ऊपर लगी हुई इस धूल को, इस मिट्टी को हम झाड़ देते हैं, तो प्रभु कहता है अपने आप तुम्हारा बंधन खुल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए कोई भविष्यवक्ता को आने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा पादरी सब आपके लिए आकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में बताता है कि उसके पुत्र के स्वरूप में होने के लिए उसने हमें बुलाया है और उसने हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है और यीशु मसीह के लहू अभी भी हमारे लिए बिचवाई करता है और हमारी कमजोरी में हर अवस्था में हमें सामर्थ्य बनाने वाला पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके लिए, मेरे लिए इस समय उपलब्ध है। ऐसे उपलब्ध होने पर हम कह सकते हैं आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर होने से हमारा बंधन टूट सकता है। अभिषेक तुझे पुष्टि निमित्त
മുഖം തകർന്നു പോകുമെന്ന് യെശയ്യാ പ്രവചനത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുക. ഹല്ലേലൂയ. और किसी ने आपको सामर्थ्य नहीं बनाएगा, प्रभु यीशु मसीह आपको सामर्थ्य बनाने वाला है. अगर आपके जीवन में आप परेशान हैं, अगर आप किसी बातों के प्रति पीड़ित है, अगर कोई परिस्थिति में से आप विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं, अभी तक आपको दबाया हुआ हालातों में बंधुआई में रखा हुआ है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह का नाम जो है हमारे लिए पर्याप्त है. कोलोसियों की पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं, कोलोसियों की पुस्तक दूसरा अध्याय का 13 पद और एफेसियों की पुस्तक पहला अध्याय 21 पद में लिखा है कि यीशु मसीह को मृतकों में से परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जिलाया गया है, और कहते हैं उसको सारे नामों में ऊंचा नाम दिया गया है, और हर एक जो प्रभुता करने वाला है और हर एक हाकिमों के ऊपर उसको अधिकार दिया गया है, और उनको खुल्लम तमाशा बनाया है. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഏതെങ്കിലും ക്ലേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ, ജയിപ്പാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവത്തിൽ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മോട് പറയുകയാണ്, ആ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ നാമം ശത്രുവിന്റെ എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളെയും പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ക്രൂശിൽ അവനെ പരസ്യക്കോലമാക്കി, സ്തോത്രം, അവന്റെ മേലൊക്കെ ആധിപത്യം ചെലുത്തിയിട്ട്, സ്തോത്രം, അവിടെ വായിക്കുന്ന പൗലോസ് പറയുന്നു, അവനെ എല്ലാ നാമത്തിലും മേലായ നാമം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. हालेलुया. वो नाम मेरे लिए है. हालेलुया. वो नाम आपके लिए है. उसने क्षमा किया, उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया, और क्या किया? यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का नाम मुझे और आपको जीवन के हर चुनौती के ऊपर विजय पाने के लिए सामर्थ्य बनाता है. Praise the Lord. हालेलुया. ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഭാരപ്പെടുന്നെങ്കിൽ, വർഷങ്ങളായി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചിട്ട് പുറത്തു വരുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ, ഇന്ന് രാത്രി സ്തോത്രം, എഫേസ്യ ലേഖനം 1-ാമത്തെ അധ്യായവും 2-ാമത്തെ അധ്യായവും കൊലോസ്യ ലേഖനം 2-ാമത്തെ അധ്യായവും നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി വായിച്ച് ധ്യാനിക്കണം. ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നാം ഒന്ന് തിരിച്ചറിയണം. പ്രൈസ് ലോർഡ്. കാൽവരി ക്രൂശിൽ എനിക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന വിടുതൽ, അതിന്റെ ആഴമെന്തെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി നാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടെ. हालेलुया. हमें तड़कवन आर्कन करियतिया. कोई ऐसा ताकत नहीं है जो आपको बंद कर सकता है. प्रेज़ द लॉर्ड. कोई ऐसा सामर्थ नहीं है जो आपको रोक सकता है. आपके मसीह जीवन में, वचन की उन्नति में, विश्वास में, प्रार्थना जीवन में रोक लगाने वाले तमाम सामर्थ्य के ऊपर 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह विजय प्राप्त कर चुका है, और उसने हमें विजयी बनाया है. हालेलुया. मैं मेरा वचन को यहां पर समाप्त करना चाहता हूं. प्रियो, अभी जागृत होने का समय है, वापस आने का समय है, उस पुराने हालात, पुराने अवस्था में आने का समय है. एक और वचन मैं पढ़कर समाप्त करना चाहता हूं. 51 अध्याय एशिया नबी की पुस्तक 51 उसका 9 पद को हम पढ़े. एशिया 51 उसका 9 पद को पढ़े. हे यहोवा की भुज, जाग जाग और बल धारण कर, जैसे प्राचीन काल में और बीती हुई पीढ़ियों में वैसे ही अब भी जाग. Praise the Lord. ഇവിടെ പറയുകയാണ് 51-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. യഹോവയുടെ ഭുജമേ ഉണരുക, ഉണരുക, ശക്തി ധരിച്ചുകൊള്ളുക, പൂർവ്വകാലത്തും പണ്ടത്തെ തലമുറകളിലും എന്ന പോലെ ഉണരുക. Praise the Lord. Hallelujah. कहते हैं यहोवा का भुज, जाग और जाग. कैसे जागना है? प्राचीन काल में और अपने बीते हुए पीढ़ी में हम कैसा था, वैसा वापस परमेश्वर के कदमों पर अपने आप को समर्पण करने के लिए बुला रहा है. हालेलुया. हालेलुया. उदाहरण നോക്കിയേ, നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞകാല അനുഭവങ്ങൾ, विश्वास जीवन में हम आया, विश्वास जीवन के शुरुआत के उस समय के जो पवित्रता, जो आराधना, जो प्रार्थना, जो प्रेम, क्या आज हमारे अंदर है? क्या आज रात मुझे मालूम है, मैं यकीन करता हूं, पवित्र आत्मा कुछ दिलों से बहुत तेज गति से बात कर रहा है. प्रभु, मुझे वापस आने की जरूरत है. कैसे वापस आना है? उस पुराने अनुभव में, उस प्राचीन काल में जो रिश्ता परमेश्वर के साथ बांधा हुआ था, जो प्रेम परमेश्वर के साथ बांधा हुआ था, उस प्रेम में, उस अनुभव में मुझे वापस आना है. क्यों आना है? क्योंकि प्रकाशित वाक्य में बताता है हमारे लिए एक विवाह की तैयारी हो रहा है.
19 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और 21 अध्याय हम पढ़ते हैं। समय नहीं है, मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा। वहां पर बताता है कि एक मेमने का शादी हो रहा, विवाह हो रहा है, उसके लिए मुझे और आपको निमंत्रण मिल गया है, लेकिन हम अपने आप को तैयार करना अभी अनिवार्य है। हालेलुया, हालेलुया। കുടഞ്ഞു കളയേണ്ടതിനെല്ലാം കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞ്, വിട്ടുകളയേണ്ടതിനെല്ലാം വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട്, പ്രയോജനമില്ലാത്തതിനെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട്, ലൗകികമായതിനെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട്, ലോകത്തിലെ അഴുക്കുകളെല്ലാം മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട്, ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധിയോടും നിർമ്മലതയോടുകൂടെ ഒരു മടങ്ങി വരവിന് ദൈവസഭയോട് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആലോചന പറയുക. എനിക്കറിയാം ഈ വചനം വ്യർത്ഥമാകത്തില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായിട്ട് ഇടപെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വചനത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ എങ്ങും പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗമല്ല. ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്നോട് ശക്തമായിട്ട് പറയുന്നു, ഉണരേണ്ട ആവശ്യം ദൈവസഭയ്ക്കുണ്ട്, ഒരു മടങ്ങിവരവിന്റെ ആവശ്യം ദൈവസഭയ്ക്കുണ്ട്. ഗാന്ധിധാമിലെ ഹെബ്രോൻ സഭയെ ഇപ്പോഴിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പഴയകാല അനുഭവങ്ങളിലേക്ക്, ഒരു തകർച്ചയുടെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക്, ഒരു ഉടയലിന്റെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക്, ദൈവസഭയിലേക്ക് വിശുദ്ധിയോടും ഭയത്തോടും കൂടെ കടന്നു വരേണ്ട ഒരാവശ്യം ഉണ്ട് എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ആലോചന പറയുന്നു. ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിനെ പണിതെടുക്കേണ്ടത്, അതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് സ്തോത്രം നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ്. എന്റെ കടമയല്ല, എന്റെ ആവശ്യമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഉപേക്ഷിപ്പാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അധികാരങ്ങളെയും നമ്മുടെ മേൽ പകരുന്ന ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെയും ശക്തമായി നാം നിർവഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ സ്തോത്രം, ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പിന്നെയും ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി നമ്മുടെ മേൽ വെളിപ്പെടും. മടങ്ങി വരിക, वापस जागृत होइए। आप लोग सामर्थी लोग थे, आप सबके अंदर परमेश्वर ऐसा काबिलियत दिया है, अभिषेक दिया है कि आप अपने आप में सामर्थी है, लेकिन वो सामर्थ्य कहाँ गया? आज रात पूछना चाहता हूं, जो पुराना समय में परमेश्वर आपको जो अभिषेक दिया, जो अधिकार दिया, जो प्रेम दिया, जो सहानुभूति दिया है, दूसरों के बारे में आपके अंदर जो विचार दिया, वो सब कहाँ खो गया, कैसे खो गया है? अगर खोया हुआ है तो अब उसको वापस लाने के समय है. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമേ ഞങ്ങളൊന്ന് മടക്കി വരുത്തണമേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആ പഴയകാല സ്നേഹത്തിലേക്ക്, ആ പഴയകാല വിശുദ്ധിയിലേക്ക്, ആ പഴയകാല പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക്, ആ ദൈവകൃപയിലേക്ക് ദൈവമേ ഞങ്ങളൊന്ന് മടക്കി വരുത്തി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ശക്തിയും ബലവും അഭിഷേകവും തരണമേ. ഈ ഗാന്ധിധാമിൽ ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ വസ്ത്രാലങ്കാരത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങത്തക്ക നിലയിൽ ആരാധിക്കേണ്ടതിനും ദൈവപ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ആ ദേശത്ത് ഒരുങ്ങേണ്ടതിനും സഭയായി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കണമേ എന്ന് എത്ര പേർ രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ്? അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തി ജീവിതമേ നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്തുനിന്ന് വിടുതൽ ആരംഭിക്കുക, നിന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ആരംഭിക്കുക, നിന്റെ തലമുറയുടെ അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റം ആരംഭിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക നിലവാരങ്ങളെക്കാൾ അധികം ആത്മീയ നിലവാരങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുക. ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി നീ ആഗ്രഹിച്ചും പ്രതീക്ഷിച്ചുമിരിക്കുന്നതായ ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെയും ഒരു ആത്മീയ അനുഭവത്തിലേക്ക് ദാഹിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി കരം പിടിച്ച് ഉയർത്തുന്നു. അനുഭവിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കരങ്ങളെ തട്ടി അല്പസമയത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. നാളുകളായി നാം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന, നാളുകളായി നാം കൊതിച്ചിരുന്ന ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം, ഒരു ദൈവകൃപ, ഒരു ദൈവിക അധികാരം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ മേൽ ശക്തമായി പകരപ്പെടേണ്ടതിന് ദൈവങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. മടങ്ങി വരിക. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ.